नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे जो पिछली वीडियो में हमने स्केयर जो किए थे, कहाँ 1 से लेके 75 तक, यानी 1 to 75। आज हम देखेंगे 76 टू यानी 76 से 150 तक। ओके, 76 टू 150, 76 से लेके 150 तक आज क्या स्केयर यानी कि वर्ग हम देखेंगे। और जैसा हमने पिछली वीडियो में मैंने करवाए थे जैसे स्केयर, उसी टाइप से क्या 1 से लेके जो 30 तक हमारे हैं वो आपको याद कंपलसरी करने होंगे। आप 25 तक भी करोगे यहाँ तक भी तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 26 से 30 तक भी उसी ट्रिक से याद हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 30 तक ज़रूर करें, क्योंकि 30 तक के स्केयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। और बात रही क्वेश्चन के, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है, मान लिया कि वो दे दे कि 112 का स्केयर ना पूछ के वो बोले कि जब हम 112 का वर्ग करेंगे यानी 112 गुणा 112 करेंगे तो जो लास्ट की डिजिट होगी वो हमारी क्या होगी, या फिर लास्ट की 2 डिजिट पूछे या लास्ट की 3 डिजिट पूछे। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। और वैसे भी हमें स्केयर की हर जगह ज़रूरत पड़ती रहती है। हर एक क्वेश्चन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री करें, हम ज्योमेट्री करें, नंबर सिस्टम करें, कुछ भी करें, तो वहाँ पे हमें क्या, जहाँ तक मैथ है वहाँ तक हमारा स्केयर हमेशा रहता है। और आज हम क्या करेंगे, जो 76 से लेके 150 तक के स्केयर करेंगे उसको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला हमारा पार्ट होगा क्या, पहले पार्ट में हम 100 से 150 तक, और दूसरे पार्ट में हम करेंगे 76 से लेके 100 तक यानी 76। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, क्योंकि जो लिखना है वो हमें मैथमेटिकली ही लिखेंगे। बाकी बोलने से हिंदी और इंग्लिश में कोई फ़र्क ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। और साथ ही साथ जो अपनी हरियाणवी भाषा है उसका भी प्रयोग करेंगे, ताकि चीज़ें अच्छे से, कंसेप्ट है जो अच्छे से हमारा क्लियर हो सके। और जो पीछे की वीडियो है उसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले 100 से लेके 150 तक क्या वर्ग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम 101 का स्केयर देखते हैं। 101 का स्केयर करना हो तो क्या ट्रिक रहेगी और किस तरीके से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, क्या यदि यहाँ पे हम 50 लिख देते थे, यानी हमारा एक माइंड, जो हमारा माइंड है वो मैंने बताया था क्या, एक कोने में 50 को लिखो। तो ऐसे ही यदि 100 से लेके या फिर 76 से लेके 76 टू 150 यानी 76 से 150 तक करोगे तो 100 को लेके चलो। 100 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। तो 100 है हमारा यहाँ पे। अब देखना कि जो ये नंबर है ये 100 से कितना ज़्यादा है, और 101 की बारी आती है तो ये हमारा कितना ज़्यादा है, 1, यानी 1 ज़्यादा रहता है। 100 है, 100 से हमारा 101 1 ज़्यादा है, तो जो 1 है उसका वर्ग यानी उसका स्केयर करोगे। और 1 का स्केयर क्या होता है हमारा 1, और उसको क्या करोगे, जैसा मैंने पीछे बताया था 2 डिजिट के अंदर आप इसको लिख दोगे, यानी 0 1 ये हमने लिख दिया। क्या पहले 1 का स्केयर किया है और उसको लिख दिया। अब क्या 100 से जितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा। और अब क्या करना है, 1 का 2 गुना यानी 1 + 1, सॉरी 1 + 1, 1 + 1 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। कितना, 2। अब इस 2 को कुछ नहीं करना, 2 को 100 के अंदर जोड़ दो, 2 को 100 के अंदर जोड़ दो तो क्या मिलेगा हमें, 102। यानी 101, जो हमारा 101 का स्केयर यानी 101 का वर्ग होगा तो कितना होगा, 10,201 हमारा 101 का स्केयर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या किया, जितना ज़्यादा था उसका स्केयर 2 डिजिट के अंदर, कितनी, 2 डिजिट यानी 2 अंक, 2 अंक या 2 डिजिट के अंदर इसको लिखना है। लिख लिया, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, जितना ज़्यादा है उसका 2 गुना यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। और इस 2 को 100 के अंदर जोड़ दो। क्या, 2 को 100 के अंदर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 10,201 हमें इसका वर्ग मिल जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी
करके देख सकते हो, और यदि आपने कर लिया था पहले ही तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बारी आती है हमारा 102 का वर्ग। 102 का वर्ग, तो 102 का वर्ग भी इसी प्रकार रहेगा। तो क्या कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग करो। 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा हमारा? इसको मैं साफ कर देता हूं। 2 का वर्ग हमारा कितना होगा? 4। तो लिखेंगे क्या? 0 4, क्योंकि 2 डिजिट के अंदर, 2 अंक के अंदर लिखना है। क्या? 2 अंक के अंदर लिखना है। उसके बाद कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 का 2 गुना, यानी 2 + 2 करेंगे कितना होगा? 4। अब कुछ नहीं, सिंपल 100 के अंदर इसको जोड़ दो तो ये कितना मिलेगा? 104, और 104 को यहाँ लिख दो तो 10,404 102 का वर्ग हमें मिल जाएगा। तो ये था एक आसान सा तरीका, ठीक है, ये हमारा तरीका था। अब कुछ मैं करवाऊंगा और कुछ आप खुद करोगे, जो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताओगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप 103 का खुद करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद 104 का भी आप खुद से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं। और अब मैं आपको करवा देता हूँ 105 का। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं। चलो देखते हैं क्या है। 105, जब भी, यानी जब भी 105 का वर्ग हमें करना है, जब हम एक भाषा से या फिर एक बोली से दूसरी बोली में जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है। कभी कभी शुद्ध हिंदी, कभी कभी इंग्लिश, तो मुझे भी प्रॉब्लम आती है कभी कभी बोलने में। तो हम देखते हैं इसको, कोशिश करते हैं हम यहाँ पे अपनी हरियाणवी भाषा का यूज करने का। 105 है, 105 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे? क्या करना है अपन है? जो 5 है अपना, 5 का वर्ग करना है। क्यों? क्योंकि 105 है, 100 तक कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा अपना? 25 के जगह 5 का वर्ग 25। अब कितना ज़्यादा था? 5 ज़्यादा था। 5 का मैं 5 जोड़ना है, 5 और 5 10, और 10 को 100 में जोड़ दो, कितना मिल गया? 110। तो 105 का बड़ा सिंपल सा है, 11,025 यो के मिल जाएगा अपने, वर्ग मिल जाएगा किसका? 105 का। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल को नहीं अपने लिए, यदि आप करांगे तो। और 106 का भी खुद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, यानी 106, 107, 107। और अब हम देख लेते हैं 108। 108 का भी आप बता सकते हो, बिल्कुल आसान है, क्योंकि लास्ट में 64 यानी 64 ही बचता है भाई। कुछ मुश्किल है नहीं, और इतना आसान तरीका स्केर याद करने का कोई हो नहीं सकता। चलो देखते हैं 109 का। 109 है, 100 से कितना ज़्यादा? 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, 9 यानी 9, और 9 का स्केर हमारा कितना होता है? 81, 81 होता है भाई। क्या? 81 होता है, 81 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, क्योंकि 81 तो 2 डिजिट के अंदर ऑलरेडी है हमारा, तो लिख दिया। अब क्या करेंगे? कितना ज़्यादा था? 9, 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 9 का 2 गुना, जब 9 का 2 गुना करेंगे यानी 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18। कितना? 18। 18 को सीधे 100 में जोड़ दो, सीधा सिंपल 100 में जोड़ा कितना मिलेगा? 118। ये हमारा क्या हो जाएगा? 109 का वर्ग मिल जाएगा, यानी 11,881 किसका? 109 का वर्ग मिल जाएगा भाई। अब हमारा 110 का है। 110 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल आसान है। हम 112 का देख लेते हैं डायरेक्ट। 111 का भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दियो। ये 111 का ही देखते हैं भाई। 111 में क्या है? पीछे 11 है, यानी 11 ज़्यादा है। 100 से 111 कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 11 यानी 11, और 11 का स्केयर यानी 11 का स्केयर कितना हो अपना? 121, और 121 कितना है? 3 डिजिट के अंदर है भाई। और जब भी 3 डिजिट की बारी आए तो सिर्फ हमें 2 डिजिट लेनी है। कौन सी? 2 कौन सी? इकाई और दाई। तो इकाई दाई यानी 21 लिखना है। यहाँ बच गया जो 1, यानी जो कैरी है या हासिल बोल देते हैं हिंदी में। तो ये क्या है? हमारी कैरी यानी हासिल। अब क्या है? कितना ज़्यादा था? 11 ज़्यादा था। 11 का 2 गुना, 11 का 2 गुना यानी 11 + 11
11 और 11 22, 22 को सीधा ले जाके जोड़ दो 100 के अंदर, 122। और जो अपनी हासिल है यानी जो कैरी है उसको लास्ट में देखोगे क्या, जब 100 में 22 को जोड़ा तो कितना मिला 122, और ये एक जो हमारी हासिल थी कितना हो गया 123। तो 111 का जो वर्ग है वो हमारा क्या हो गया 12,321। बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे करोगे तो सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आपने 111 का वर्ग निकाल दिया भाई। अब 112 का यदि मैं आपको करवाऊं, 112 में क्या है 12 ज़्यादा है, 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग सिंपल है 144। 25 तक तो याद करने पड़ेंगे, 25 तक तो याद आपको जरूर करने पड़ेंगे, उसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। जब तक आप 25 तक याद नहीं करोगे उससे पहले आपकी बात नहीं बनेगी। और 12 का सभी को पता है, बच्चे को, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। बड़ा सिंपल है, 144 यानी 144 होता है। और 144 कितने हैं, 3 डिजिट के अंदर है। कितनी में है, 3 डिजिट में है। जब भी 3 डिजिट की बारी आवे तो हमें सिर्फ 2 अंक लिखने हैं। जब स्केयर की बारी है तो क्या 2 अंक लिखने हैं, और जब 2 अंक लिखने हैं तो 2 अंक कौन कौन से होंगे, इकाई और दाई। सबसे पहले इकाई फिर दाई। तो 144 यानी 144 के अंदर क्या है, इकाई अंक और दाई अंक 44 यहाँ लिख दो। बच गया एक हासिल, उसको यहीं रखो। अब कितना ज्यादा था, 12 ज्यादा था। 12 का 2 गुना यानी 12 दूनी 24, 12 + 12 24, और 24 को सीधा 100 के अंदर जोड़ दो, 124। कितना हो गया 124, और जो एक हासिल बची थी उसको जोड़ दो, कितना हो गया 125। अब देखियो क्या 112 का 125 44 है या नहीं, कैलकुलेटर के अंदर आप कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से वीडियो को देख पा रहे हो भाई। तो 112 का बहुत ही आसान था, 125 44 हमें 12 का वर्ग मिल गया भाई। अब 113 का बड़ा आसान, 113 का भी कुछ मुश्किल है नहीं, वही है क्या 13 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा था, 13 ज़्यादा है। 113 है जो 100 से कितना ज़्यादा है, सबसे पहले देखना है क्या 100 से कितना ज़्यादा है। जब भी 100 की बारी आओ तो 100 से देखना कितना ज़्यादा, 100 से 13 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 13 ज़्यादा है। यहाँ लिख के बताता हूँ भाई एक चीज़ें, 13 ज़्यादा है तो 13 का वर्ग करना है। और 13 का वर्ग बच्चे को पता है 169, 169। कितना 169। और जब 3 डिजिट है हमें चाहिए कितनी, जब स्केयर की बारी है तो 2 डिजिट, स्केयर की बारी है तो 2 डिजिट, यानी यहाँ 2 है हमें भी 2 डिजिट चाहिए भाई। यहाँ 2 है तो हमें भी 2 डिजिट चाहिए, और 2 डिजिट क्या होगी हमारी, इकाई और दाई, यानी 69। 69 यहाँ लिखो, बाकी जो हासिल बची 1 2 3 10 15 उसको नीचे लिख लो भाई, सिंपल सी बात। अब जितना ज़्यादा था, कितना 13 ज़्यादा था, 13 का 2 गुना या 13 + 13 कर दो तो 13 और 13 26, 26। ये चीज़ें तो आसान है, 13 के अंदर 13 जोड़ना तो बहुत आसान है। और 26 के अंदर यदि 100 जोड़ना हो तो यूँ तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। 126, क्या 100 के अंदर 26 जोड़ा है तो कितना मिलेगा 126। एक एक चीज़ लिख के बता दी। अब जो हासिल बची थी उसको 126 में जोड़ दो। अब क्या है, एक एक जो हासिल बची है उसको 126 में जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा 127। करके देख लो, कैलकुलेटर उठा के देख लो। जितनी जल्दी तो हमें कैलकुलेटर में टाइप करोगे नहीं, उससे पहले आप इस ट्रिक से कर सकते हो। और जब भी एग्जाम की बारी आती है ना तो कोई नहीं देखता भाई 113 गुणा 113, इतना पेजे नहीं देता कि रफ कार्य हम कर सके। यदि एक 113 की गुणा करनी पड़ेगी नहीं, जो एक पेज देगा वो तो अपना आधा से ज़्यादा तो 113 और 113 की गुणा करने में ही चला जाओगा। 113 का वर्ग हम नहीं कर पाएंगे भाई। और टाइम, सबसे बड़ी बात है टाइम, 5 मिनट लग जाएंगे भाई जब पूरा करांगे तो। और यहाँ कुछ भी नहीं है, 100 की बारी यार, 100 के अंदर तो जोड़ना बहुत आसान हर चीज़ को। और जब भी एक चीज़ को दूसरे में जोड़ना हो तो 2 से गुणा, और 2 से गुणा किसको नहीं आती, 2 की गुणा किसको नहीं आती। जब हम दूसरी क्लास तीसरी क्लास में होते हैं ना तो हमें क्या सिखाया जाता है, 2 की गुणा। सबसे पहले 2 की गुणा, यदि वही नहीं आओगी नहीं भाई तो स्केयर भी को नहीं आवे। 2 की गुणा तो सभी को आनी चाहिए, बाकी कुछ भी ना हो,
स्केयर सिखाना मेरा काम है। तो देखते हैं आगे क्या 114 का आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। 115 का भी ऐसे ही है, 225 होगा, 225 3 डिजिट में है तो 25 होगा पीछे और 2 हासिल चला जाएगा भाई। बाकी आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में आगे बताएं। अब 116 है यानी 116, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 117 हार्ड जो लगता है ना आपको वही बताऊंगा भाई। 117 का जो स्केयर है यानी 117 का वर्ग मुश्किल लगता है कई बच्चों को, तो 17 का पहाड़ा है मुश्किल लगे भाई। तो जब 17 की बारी आवे वो भी 117 की बारी आएगी और 117 का वर्ग करना है तो भाई उनमें प्रॉब्लम है जहाँ पे ना, तो उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है, कुछ भी नहीं। 17 का वर्ग यहाँ मैंने लिखवाया था और याद आपको होना चाहिए, ये मैंने बता दिया पहले ही कि 1 से 25 तक तो याद जरूरी है भाई। 1 से 25 तक याद नहीं होंगे ना तो फिर कुछ नहीं बन सकता आपका। तो 17 का है कितना, 289 है भाई 17 का वर्ग। इसलिए मैंने लिखा साइड में कि आप एक एक चीजों को यहीं से नोट कर लो और बार बार जब आप इन चीजों को देखोगे ना तो ये 25 तक तो याद वैसे ही हो जाएंगे भाई आपको। तो कितना है 289। अब जो 89 है नहीं 289 3 डिजिट में है, अपने को कितने चाहिए 2 डिजिट, कितनी 2, और 2 कौन सी होगी इकाई और दाई यानी 89। अब क्या बच गया अपना 2 बच गया, क्या बचा 2 को साइड कर दो और लास्ट में जरूरत पड़ेगी अपने को 2 की। अब क्या है 17 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 17, और 17 का क्या करना है 2 गुना, 17 दूनी 34, 34 को 100 में जोड़ दो, क्या 100 को 34 में जोड़ो या 34 को 100 में जोड़ो, चाहे चक्कू तरबूज पे गिरे या तरबूज पे चक्कू गिरे बात एक ही होती है भाई। तो बनना कितना है 134, क्या 134, और जो 2 हासिल थी उसको जोड़ के इसमें लिख दो कितना 136। था कुछ मुश्किल, था कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, करोगे तो मुश्किल नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, मैं बोलता हूं भाई 5 बार प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, 5 बार देख भी लेना, 5 बार ये वीडियो 5 बार, जरूरत ही नहीं भाई कॉपी पेन उठाने की। माइंड के अंदर आपको जिसको बोलते हैं ना रट्टाफिकेशन की भी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि जो याद करते हैं ना किसी चीज को बार बार तो उसमें रट्टाफिकेशन की जरूरत, यहाँ रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है। और समझ पैदा करना हमारे हाथ में होता है भाई, हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है समझ को पैदा करना, हमारी समझ कितनी ज्यादा है। अब 118, 119, 120, 121, 122, 123 बड़े इजी हैं। मैं लास्ट लेके चलता हूं अपना 124 है उसको ले लेते हैं पहले। 124, तो 124 हमारा क्या है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं भाई 124। क्यों? क्योंकि 24 है ना, कितना ज्यादा है 124, 100 से कितना ज्यादा 24, और 24 का वर्ग 24 स्क्वायर बराबर कितना है 576 यानी 576, याद होना चाहिए भाई। और 2 डिजिट यानी 76 लिखो, कितना बच गया 5 को साइड में लिख दो, कितना ज्यादा है 24 का 2 गुना कराएंगे, 24 दूनी 48, 48 को 100 के अंदर जोड़ दो, कितना 148, और बच गया कितना 5, 148 को 5 में जोड़ दो। सिंपल है यार, क्या 5 जोड़ दिए 148 में तो कितना मिलेगा 153। अब जोड़ तो भाई जोड़ तो आपको करना जरूरी है, जितना फास्ट आपका जोड़ होगा, जितनी फास्ट आपकी गुणा होगी, उतना फास्ट आप स्केयर को या किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे, जोड़ घटा गुणा भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनके अंदर आपकी फास्ट कैलकुलेशन जरूरी है। यदि इनके अंदर फास्ट कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हो, जोड़ घटा गुणा भाग, उतना ही जल्दी आप क्या कर सकते हो, स्केयर हो, रूट हो, कुछ भी हो भाई, क्यूब हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी हो, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो और बहुत ही जल्दी, या इंग्लिश में बात करें तो बहुत फास्ट आप इसको कर सकते हो। अब 125 है भाई, 125, 126, 127 जो भी है सभी का आप कर सकते हो ऐसे ही, क्योंकि जैसे 26 या 130 का करांगे, 130 की बारी आओगी मान लिया, क्योंकि 129 का वैसे एग्जाम वगैरह में कोई नहीं पूछने वाला, और 129 का आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ 129 का जो भी होगा, और कुछ भी मुश्किल है नहीं। लास्ट में तो भाई 41 यानी 41 होगा,
मुझे तो इतना पता है 41 तो लास्ट में होगा ही होगा। बाकी जो बच गया जो भी है उसको 2 गुना करेंगे 100 में जोड़ के, और जो हासिल होगी अपनी कितनी 8 उसको जोड़ देंगे तो अपना आंसर निकल आएगा 129 का। 130 का है, कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, 100 से 30 ज़्यादा है। इस 100 से ज़्यादा कितना ये 30 ज़्यादा है, और 30 का वर्ग इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सबको पता है 900 कितना होता है 900। 2 डिजिट चाहिए, पीछे वाली 2 डिजिट यहाँ लिख दी, बच गया कितना 9। 9 को इंग्लिश में कैरी, हिंदी में हासिल बोल देते हैं भाई। रखा यहीं का यहीं रखो इसको। अब 30 है, 30 का 2 गुना सभी को पता है, 30 गुना 2 कितना होगा 60, 30 दूनी 60, या 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 60, और 60 को सीधा ले जाके 100 के अंदर टक्कर मारो। 100 में टक्कर मारेंगे तो 160 मिल जाएगा, क्योंकि 100 के अंदर 60 जुड़ेगा तो कितना होगा 160, और 160 और जो 9 है उसको हमें जो बच गया कितना 160 में 9 जोड़ देंगे तो 169 हमें मिल जाएगा। तो 130 का वर्ग होगा 16,900, 16,900 क्या होगा अपना 130 का वर्ग होगा। और एग्जाम में इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है भाई, बार बार ना माइंड के अंदर। मान लिया 130 की बारी आ गई, पता है 30 का वर्ग 900, 2 जीरो लिखेंगे बस, डायरेक्ट यहाँ 2 जीरो लिख देंगे। अब जो 9 है ना उसको हासिल को एक साइड रखो कोने में कि 9 है, कितना ज़्यादा 30 का 2 गुना 60, और 60 को 100 में जोड़ देना कितना 160, बचा था 9 उसको जोड़ देंगे 169, डायरेक्ट लिख देंगे। पेपर में देखेंगे ऑप्शन है तो ऑप्शन क्लिक कर देंगे। 130 का वर्ग कितना हो जाएगा 16,900, या जहां भी जरूरत पड़े कर दियो टिक, डायरेक्ट अपना 16,900 होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो भैया आप, क्योंकि इसके बाद जब भी मैं वो करूंगा तो ये कमेंट सेक्शन में आपका जरूर उठा के देखूंगा एक बार, और देखूंगा कि किस किस बच्चे ने कमेंट में क्या क्या आंसर किया है। अब 130 140 तक बच गया अपने 150 अपना फाइनल, उससे हम एक का पहले कर लेते हैं, बाकी सभी के सभी ऐसे ही है, बहुत आसान है भाई। 149 का देखेंगे, क्या 149 का 149 का स्क्वायर। अब 149 का स्क्वायर, उसके लिए हमें पिछली जो वीडियो है उसमें जाना ही जाना पड़ेगा, और वहां से हमें 49 का यानी जो 31 से लेके और मैंने 75 तक करवाए थे ना, वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। और उसके अंदर भी कुछ था नहीं, जैसा ये था वैसा ही उसके अंदर था। क्या उसका लिंक है जो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हो। सबसे पहले आप 49 का स्क्वायर निकालोगे, तो 49 का जो स्क्वायर निकालोगे आप, क्या 49 का आप स्क्वायर निकालोगे भाई, तो क्या था, पानी पी लिया भाई मैंने। 149 की बारी है तो क्या था 49 का वर्ग आपको आना चाहिए, और 149 का वर्ग जो पिछली वीडियो में करवा दिया है, फिर भी एक बार 49 का वर्ग हम देख लेते हैं क्या है, क्योंकि 49 का वर्ग की हमें जरूरत पड़ेगी। आसान है, मैंने कहा था 50 से जितना कम है, कितना कम है 1 कम है, 2 डिजिट में 1 का वर्ग की बात है, 1 का वर्ग लिख दिया यानी 0 1। अब कितना कम है 1 कम, और 1 के अंदर 1 जोड़ना है, क्या 1 के अंदर 1 जोड़ना है, यानी 1 का 2 गुना कितना होगा 2 होगा भाई। तो 50 के अंदर 2 घटा दो, 50 में से 2 घटा दिया कितना हो गया 48, और 48 का आधा करना है। क्या जब 50 की बारी थी तो क्या था 48 है तो उसका आधा, और सभी को पता है 24 यानी 24 होगा। तो 49 का वर्ग कितना होगा अपना 2401, किसका 49 का वर्ग होगा भाई। अब क्या है 149 की बारी है ना, जब भी तो मैंने क्या कहा था जितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 49 ज्यादा है, तो 49 ज्यादा है नहीं तो 49 का वर्ग, और 2 डिजिट चाहिए लास्ट की, इकाई और दाई, तो कितनी होगी 0 1 होगी भाई। और हासिल कितनी बच गई अपनी 24, उसको रखो ऐसा का ऐसा। अब क्या है 49 ज्यादा था 100 से, तो 49 का 2 गुना करना है, यानी 49 और 49 कितना हो जाएगा 98, 98 होगा भाई, कितना 98। और जो अपना ये 100 था इसके अंदर 98 को जोड़ोगे, सभी को पता है यार 198 हो जाएगा। अब जो हासिल बची उसको इसमें जोड़ दो 24, कितना हो जाएगा 8 और 4 12 2, और एक यहाँ 10 और 2 12, एक यहाँ 222 हो जाएगा, कितना 222। वैसे भी आसान था, क्यों, क्योंकि 198 है और यहाँ 24 है, तो 4 को हटा दो सीधा 22 जोड़ दो,
और जो 2 है इसमें जोड़ोगे यानी यहाँ 200 हो गया, यहाँ 22 और 222 मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा 149 का वर्ग हमें 22,201, 22,201 हमारा क्या होगा 149 का वर्ग होगा। तो आपको 150 तो भी बचता है भाई, 150 का मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। और बात रही 50 का वर्ग, 50 का वर्ग सभी को पता है भाई क्या 2500 होता है भाई, 50 का वर्ग 2500 होता है। लास्ट की 2 डिजिट को लिखोगे बचेगा 25 और 25 कितना ज़्यादा था 50 ज़्यादा था, 25 को तो साइड में लिख लिया, 50 ज़्यादा था और 50 का 2 गुना कितना होगा 100, 100 को 100 में जोड़ेंगे कितना मिलेगा 200 और 200 के अंदर 25 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। ये हमारा क्या है 150 का वर्ग। तो ऐसे करके 100 से लेके कहाँ से 100 से लेके और 150 तक के वर्ग हमने कर दिए कंप्लीट। अभी 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट में इससे पीछे के है वो भी कर देते हैं। ऐसे भाई सेम आसानी क्या है, मैंने क्या कहा था 100 को मत मिटो, 100 को तो यहीं रखो भाई, 100 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, बच के नहीं जा सकते 100 के बिना। अब क्या है 100 से कम मान लिया 98 की जरूरत है, 98 का वर्ग करना है भाई, बड़ा मुश्किल है 98 और 98 गुणा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे करेंगे ना जो अपना तरीका क्या है। यहाँ क्या था जब 100 से आगे की बात थी यानी 101 था 102 था जितना ज़्यादा था, अब यहाँ है 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है 2 कम है, कितना 2 और 2 का क्या करना है वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे सेम वैसे के वैसे। यदि 102 था कितना ज़्यादा था 2 ज़्यादा था, 2 का वर्ग कर रहे थे और 2 डिजिट में लिख रहे थे, तो यहाँ भी क्या 2 का वर्ग करेंगे और 2 डिजिट यानी 0 और 4 लिख देंगे भाई यहाँ। अब कितना कम है 2 कम था, 2 का यहाँ कितना 2 ज़्यादा था तो 2 का क्या कर रहे थे 2 गुना यानी 2 और 2 कर रहे थे 4 मिल रहा था। यहाँ क्या है 2 से ज़्यादा है, सॉरी 2 से कम है कितना 98 कितना है 2 कम है भाई 100 से, तो क्या करेंगे 2 + 2 सेम यही का यही 2 + 2 यहाँ क्या है 4 मिलेगा, सेम मिलेगा क्या 4। पहले क्या कर रहे थे ज़्यादा था तो जोड़ रहे थे, कम है तो घटा देंगे, 100 में से 4 को घटा देंगे, क्या 100 में से 4 को घटा देंगे कितना मिलेगा सभी को पता है यार 96 मिलेगा और 98 का वर्ग मिल जाएगा 9604। था कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं था। जब ज़्यादा की बारी थी तो क्या कर रहे थे 100 के अंदर इसको जोड़ रहे थे, अब कम की बारी आ गई तो 100 में से जितना था घटा देंगे भाई। हमें जो भी जितना भी कम कोई भी हो भाई 98 का हो 97 का हो 99 का हो कुछ भी हो सभी के सभी ऐसे ही होंगे भाई। अब यहां से हम देख लेते हैं 93 यानी 93 का वर्ग देखते हैं भाई। 93 का वर्ग सीधी सी बात है क्या जितना ज्यादा था वहां ये बात थी, यहां क्या है जितना कम है कितना कम है 7 कम है 100 से कितना कम है 7 कम है और 7 का वर्ग कर देंगे। 7 का वर्ग सभी को पता है 49 कितना 49 लिख दिया। अब क्या है कितना कम था 7 का 2 गुना करेंगे यानी 7 + 7 कितना होगा 14। अब क्या करना है 100 में से जोड़ रहे थे यहाँ क्या कर देंगे घटा देंगे। 100 में से जब 14 को यानी 100 में से 14 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा भाई 86 कितना मिलेगा 86 और 86 को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो 93 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8649। तो ये था हमारा 93 का। अब 92 91 90 आप कर सकते हो, कुछ मुश्किल है नहीं उनमें। अब हमारा क्या बचता है देखते हैं। अब 89 का मुश्किल है लेकिन आसान बना देंगे। क्या है 89 और 89 का वर्ग कुछ भी मुश्किल है नहीं, क्यों क्योंकि 100 से कितना कम है बस यही देखना है। कितना कम था भाई 11 कम है और 11 का वर्ग कर देना है 121। 2 डिजिट लिख दी, यहाँ बच गई कैरी, उसको यहीं रखो कैरी को। अब क्या है 11 कम था तो 11 + 11 कर देना है। 11 और 11 कितने 22। 100 में से 22 को घटा देंगे, 100 में से 22 को घटा देंगे। 22 नहीं घट रहा तो क्या 20 को घटा दो, 20 घटाया तो कितना 80। 80 में से अब 2 घटा दो कितना 78। कितना 78 78।
अब जो हासिल बची थी उसको जोड़ें या घटाएं, ये प्रॉब्लम है। जब भी हासिल की बात है तो उसको हमेशा जोड़ना है। जब भी यहाँ हासिल की बात यानी कैरी की बात होती है तो उसको क्या करना है, जोड़ना है। किसके अंदर, 78 के अंदर, यानी 79, 7921 किसका, 89 का वर्ग मिल जाएगा, यानी 89 का वर्ग क्या होगा, 7921। अब देख लेते हैं और भी कुछ। 88 का मुझे कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, 86 का भी बताएं, 85 का देख लेते हैं। 85 में भी कुछ मुश्किल है नहीं। जब कुछ मुश्किल है ही नहीं तो कैसे करेंगे, कितना कम है, सबसे पहले बस यही देखो कितना कम है, 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना, 225, और 225 में से सिर्फ लास्ट 2 डिजिट यानी 25 लिखना है। 2 कैरी है उसको साइड में रखो, माइंड का जो साइड वाला कोना है उसमें रख दिया। अब क्या है, कितना कम था, 15 कम था, तो 15 का 2 गुना, 15 दूनी 30, या 15 + 15 30, 100 में से 30 को घटा दिया 70, और जो हासिल है वो क्या सदैव जुड़ेगी, हासिल जुड़ेगी तो कितना हो गया, 72, यानी 72 क्या मिल गया, 85 जो स्क्वायर होगा हमारा किसके, 7225 के बराबर हमें मिल जाएगा भाई। अब देखते हैं भाई आगे, 84 का, 83 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, 81 80 का भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखते हैं भाई हम 79 का, किसका, 79 का, जैसा 89 का था सेम 85 का है, वैसे ही 79 का है। और यहां से 9 वाली जो डिजिट थी मैंने करवा दी, 5 वाली करवा दी, तो ये 9 वाली आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बताओगे, क्या जो भी है इसका वर्ग मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। सबसे पहले देखोगे क्या, जितना कम है 100 से कितना कम है, 79 को नहीं देख सकते तो कम से कम 80 को देख सकते हो। 80 कितना कम है, 20 यानी 20 कम है, और ये भी 80 से कितना कम था, 1 कम, तो 20 के अंदर क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी 21 हो जाएगा। तो 21 का वर्ग देखेंगे और 21 का वर्ग हमें यहां से मिलेगा 441, लास्ट की 2 डिजिट लिखेंगे, बच गया 4, 21 का 2 गुना करेंगे, 21 दूनी 42, 100 में से घटा दिया और फिर 4 को जोड़ देंगे, हमारा 79 स्क्वायर बराबर मिल जाएगा। मैंने बता दिया पूरा का पूरा। अब आप बस कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना भाई। चलो 8 डिजिट में और देख लेते हैं, क्या लास्ट में 8 के लिए देखते हैं, क्या 78 है हमारा, 78 का देखना है कितना कम है। अभी पढ़ा था 80 कितना कम था अपना, 20 कम था, तो ये कितना कम होगा, 22 कम, और 22 का वर्ग करना है। 22 का वर्ग सभी को पता है 484 होता है भाई, नहीं पता तो यहां से याद करो, 484, लास्ट की 2 डिजिट यहां लिख दो, बाकी 4 को यहां लिख लो भाई। अब क्या है, कितना कम है, 22 कम है, 22 का 2 गुना, 22 दूनी 44, 44 को घटा दो, किस में से, 100 में से, 44 नहीं घटा पा रहे, क्या घटा दो, 40, 40 को तो घटा ही सकते हो, 40 घटाएंगे तो कितना, 60 मिलेगा, और 60 में से कितना, 44, यानी 4 और घटाना तो 56 मिल जाएगा। 56 के अंदर ले जाके 4 को जोड़ दो, कितना हो गया, 56 और 4 60, तो 78 का जो यानी 78 का वर्ग होगा 6084 हमें मिल जाएगा भाई। 79 का, और ये मैं 78 का बता दिया, 77 का, 76 का मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। बचता है अपना एक 75, फिर लास्ट में 75 का करते हैं भाई, क्या है 75 का, 75 का आसान है क्योंकि 25 और 25 का वर्ग सभी को पता है, तो ये भी मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें प्रॉब्लम है, और शेयर जरूर करें भाई वीडियो को। अब देखते हैं 76 का, चलो 6 की डिजिट नहीं देखी थी, 76 देख लेते हैं। 76 कितना कम है, 24 यानी 24, कितना कम है, 24 कम है, तो 24 का वर्ग कितना हो गया, 576, और 576 में से सिर्फ 76 लिखना है और 5 को यहाँ रख देंगे। अब क्या कितना कम था, 24 कम था, 24 का 2 गुना कर देंगे, 24 का 2 गुना सभी को पता है यार 48 होता है, कितना 48, 48 को घटा दो 100 में से, यदि 48 नहीं घट रहा है तो 50 घटा दो भाई, क्या घटा दो 50, क्या 50 घटा दिया, कितना मिला, 100 का 50 कितना करेंगे 50 ही तो होगा, और 48 की बारी है तो 2 जोड़ देंगे 52,
कितना 52। जब 48 घटाएंगे 100 में से तो 52 मिलेगा, और 52 के अंदर 5 जोड़ दिया ना तो सभी को पता है यार, बच्चे को 57, 5776 क्या मिल गया, 76 का स्क्वायर मिल गया। बाकी जो बचते हैं अपने कितने 75 से ले 150 तक जितने मैंने करवा दिए, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे फिर मुझे सभी के सभी कमेंट सेक्शन में आप 75 से लेके 150 तक सभी के सभी बताओगे एक चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें, इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो चैनल है #DRBRAAG उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे मिलेंगे क्या 151 से लगभग हम 250 तक देखेंगे भाई, ऐसे ही हैं भाई सब के सब, या फिर करेंगे हम कोशिश कि 500 तक तो कर ही लें भाई। और कुछ भी मुश्किल है नहीं, क्योंकि अब तो मंजिल को पार लगाना है। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।